जय श्री राम। 1 मई 2024 से जुपिटर टॉरस साइन के अंदर ट्रांजिट करने वाले हैं और ये ट्रांजिट उनका लगभग 1 वर्ष के लिए रहता है। काफ़ी इम्पोर्टेंट ट्रांजिट होता है जुपिटर का। किसी भी ट्रांजिट को स्टडी करने के लिए कुछ बातों का आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए। आपका जो भी चार्ट है, जिस लग्न का भी आपका चार्ट है, जिस प्लेनेट का भी आप ट्रांजिट स्टडी करो, सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जिस ग्रह को आप स्टडी कर रहे हो उसके कारक तत्व क्या क्या है। क्योंकि कोई भी ग्रह जिसका हम ट्रांजिट, जिसका गोचर हम स्टडी कर रहे हैं, वो अपने कारक तत्व तो हमेशा लाएगा ही लाएगा, जिस भाव में भी वो ट्रांजिट करेगा। आज हम यहाँ जुपिटर के ट्रांजिट की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जुपिटर किन किन बातों को रिप्रेजेंट करता है, फिर उसके बाद में किस साइन में वो ट्रांजिट कर रहा है, और थर्ड स्टेप आता है कि ये जो ट्रांजिट है आपकी जन्म कुंडली में कौन कौन से भाव है उनको एक्टिव करेगा, कौन कौन से इवेंट है जो हो सकते हैं। इन सारी बातों को आप स्टेप बाय स्टेप स्टडी करोगे तो आपको ये ट्रांजिट अच्छे से समझ में आ जाएगा। आज हम स्टार्ट करें एरीज एसेंडेंट से, मेष लग्न से स्टार्ट करेंगे और इसके बाद में 1 बाय 1 सारे लग्न हम स्टडी करेंगे। मेष लग्न का जो चार्ट होता है वो 1 नंबर से होता है और काल पुरुष की कुंडली मेष लग्न के चार्ट को ही रिप्रेजेंट करती है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जुपिटर के कारक तत्व क्या क्या है। जुपिटर काल पुरुष की कुंडली में 9वें भाव को रिप्रेजेंट करता है और साथ ही साथ जुपिटर प्रोस्पेरिटी का कारक है। जुपिटर स्वयं जीव है। तो जुपिटर का ट्रांजिट हो रहा है टॉरस साइन के अंदर। टॉरस क्या है? खाने पीने का साइन है। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि जुपिटर मेष लगन के अंदर टॉरस के अंदर आ रहा है, सेकंड हाउस के अंदर यहाँ गोचर करेगा। तो मेष लगन का जो चार्ट है वो किस प्रकार से एक्टिव होगा और वो कौन कौन से इवेंट हैं जो यहाँ पे घटित होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए, जब भी आप किसी प्लेनेट का ट्रांजिट स्टडी करो तो आपको कौन सी बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको ये देखना है कि जिस राशि के अंदर जो ग्रह ट्रांजिट कर रहा है उस राशि के अंदर कौन से ग्रह विराजमान है, जो ग्रह प्लेसमेंट है उनके परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। वो भाव तो अपने कारक तत्व देगा ही देगा आपको। जो भाव एक्टिव होगा वहाँ से तो आपको कुछ ना कुछ देखने को जरूर मिलेगा। अब डिपेंड ये करता है कि आपके जो प्लैनेट्स हैं उनकी प्लेसमेंट क्या कह रही है, उनके अकॉर्डिंग ही आपको इवेंट देखने को मिलते हैं। हम बात करते हैं हाउस एक्टिवेशन की कि हाउस एक्टिव कौन कौन से हो रहे हैं। तो जैसे ही मेष लग्न के चार्ट में अभी वर्तमान में जुपिटर मेष में गोचर कर रहे हैं और 1 मई 2024 से ये टॉरस के अंदर आ जाएंगे, तो कौन कौन से भाव एक्टिव हो जाएंगे। एक तो इनका सेकंड हाउस एक्टिव हो जाएगा। इसके बाद में इनकी दृष्टियां देखनी है आपको कि जुपिटर की दृष्टियां कहाँ कहाँ जा रही है। जुपिटर 5, 7 और 9 3 दृष्टि होती है। तो 5वीं दृष्टि से ये 6th हाउस को देख रहे हैं, उसके बाद में 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को और 9वीं दृष्टि से 10th हाउस को। तो 2nd, 6th, 8th और 10th ये तो हो गए एक्टिव। इसके अलावा जुपिटर कौन से भावों को रूल कर रहा है वो भी भाव एक्टिव होंगे, क्योंकि जुपिटर 9th और 12th को भी रूल कर रहा है। तो ये भाव भी यहाँ पे आपको कुछ ना कुछ परिणाम देखने को जरूर मिलेगा यहाँ पे भी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं टॉरस साइन की। टॉरस, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये खाने पीने का साइन है और मेष लगन के चार्ट में वैसे भी ये सेकंड हाउस में आ रहा है। तो सेकंड हाउस आपका एक्टिव होगा। सेकंड हाउस एक्टिव होगा तो कौन कौन सी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी। जुपिटर क्या है? जीव, और वो कहाँ चला गया? सेकंड हाउस में। सेकंड हाउस आपके खाने पीने का भाव है, आपकी वाणी का भाव है। तो क्या होगा, इस समय व्यक्ति फूडी हो जाएगा, क्योंकि जुपिटर क्या है? फेटनेस का कारक है। साथ ही साथ ये स्वीट को रिप्रेजेंट करता है, ये मीठे को रिप्रेजेंट करता है। तो हो सकता है इस 1 वर्ष के अंदर व्यक्ति मीठा ज़्यादा खाने लग जाए। तो यहाँ आपको इस चीज़ का परहेज करना है और ध्यान रखना है, क्योंकि ये यहाँ पे फेटनेस बढ़ाएगा। और व्यक्ति यहाँ पे अपनी वाणी पे ध्यान देगा जरूर कि मुझे वाणी अच्छी करनी है, ज्ञान रूपी वाणी करनी है, क्योंकि जुपिटर के कारक तत्व हैं ज्ञान। जुपिटर जिस भाव में बैठता है उस भाव की हानि जरूर करता है। तो यहाँ आपको अपने खाने पीने का परहेज विशेष रूप से रखना है, अदरवाइज यहाँ पर खाने को लेकर इश्यूज आपको देखने को मिल सकते हैं। जुपिटर की जो दृष्टियाँ हैं वो अमृत तुल्य मानी गई है, वो शुभ मानी गई है। अब दृष्टियों की हम बात करें तो यहाँ से पंचम दृष्टि से आपके 6th हाउस को देख रहा है। अब ऐसा तो है नहीं कि 6th हाउस एक्टिव होगा तो सबके लिए एक जैसे परिणाम आएंगे। हर व्यक्ति का चार्ट अलग अलग होता है। मेष लगन के चार्ट में भी अलग अलग रिजल्ट देखने को मिलेंगे, क्योंकि किसी व्यक्ति के यहाँ पर 6th हाउस के अंदर किसी ग्रह की प्लेसमेंट है और किसी के बिल्कुल भी प्लेसमेंट नहीं है। किसी की दृष्टि आ रही है और किसी की दृष्टि नहीं आ रही। लेकिन केतु यहाँ सबके ट्रांजिट में, जितने भी मेष लगन के चार्ट हैं उन सब के 6th हाउस में भी केतु का ट्रांजिट हो रहा है और जुपिटर की भी 5वीं दृष्टि आ रही है। तो मान के चलिए
होगा क्या कि जैसे 6th हाउस है, कोई व्यक्ति कंपटीशन की तैयारी कर रहा है, कोई व्यक्ति कोर्ट केस में लगा हुआ है, कोई व्यक्ति अपनी डिजीज़ को लेकर परेशान है, तो कोई व्यक्ति डेली रूटीन को अपना अच्छा करना चाह रहा है। तो ये जो भी सिम्टम्स से कारक तत्व ये बनते हैं 6th हाउस के, इनसे जुड़े हुए परिणाम आपको देखने को जरूर मिलेंगे। और इसके अलावा आपको ये देखना है कि 6th हाउस में आपके कौन सा ग्रह प्लेस्ड है, वो भी यहाँ पर एक्टिव होगा। जैसे ही जुपिटर की दृष्टि आएगी वो आपको यहाँ पर शुभ परिणाम देने लग जाएगा, क्योंकि जुपिटर की दृष्टि बहुत अच्छी मानी गई है। यदि वो नेगेटिव भी इफेक्ट कर रहा है तो कहीं ना कहीं यहाँ आपको 1 वर्ष के लिए बहुत अच्छी राहत देखने को मिलेगी। कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन कर रहा है तो यहाँ पर उसकी कंपटीशन क्लियर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। कोर्ट केस की बात करें तो वहाँ भी कहीं ना कहीं आपको राहत देखने को मिल सकती है। ऑल ओवर हम बोलें तो 6th हाउस यहाँ पर आपको एक्टिव होगा, 100% एक्टिव होगा और यहाँ से आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपको तो ये देखना है कि यहाँ पे कौन से ग्रह की प्लेसमेंट है, और दशा मैटर करती है नो डाउट, क्योंकि दशा का बहुत बड़ा महत्व होता है, लेकिन साथ ही साथ ट्रांजिट भी अपना रोल प्ले करता है। उसके बाद में 7वीं दृष्टि से ये अष्टम भाव को देख रहे हैं। यहाँ पर मैंने जो ब्लैक से डिनोट किया है ये भाव एक्टिव है, यहाँ पर इस प्रकार से आप समझ सकते हो। 7वीं दृष्टि से ये अष्टम भाव को देख रहे हैं। आप सभी जानते हो कि शनि का भी गोचर हो रहा है कुंभ राशि के अंदर, और मेष लग्न का जो चार्ट है वहाँ पर एकादश भाव में गोचर हो रहा है। शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि में है, 10th हाउस लॉर्ड भी है और 11th हाउस लॉर्ड भी है। तो यहाँ से शनि अपनी 10वीं दृष्टि से 7, 8, 9 और 10 अष्टम भाव को देख रहे हैं, और देवगुरु बृहस्पति भी 7वीं दृष्टि से अष्टम भाव को देखेंगे। तो हम ये बोल सकते हैं कि मेष लग्न वाले जो चार्ट हैं उनके अंदर 8th हाउस डबल ट्रांजिट से इफेक्ट हो रहा है, और जब भी कोई भाव डबल ट्रांजिट से इफेक्ट होता है तो उसके जो परिणाम है ना वो 100% हमें देखने को मिलते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको ये पता होना चाहिए कि 8th हाउस किन किन बातों को रूल करता है। 8th हाउस सडन इवेंट क्रिएट करवाता है, अचानक से कोई इवेंट हो जाना। हालांकि 8th हाउस प्रॉब्लम्स का है, लेकिन जुपिटर का जो एस्पेक्ट आ रहा है वहाँ हम पॉजिटिव देखते हैं। 8th हाउस इनहेरिटेंस है, तो हो सकता है कि किसी व्यक्ति के काफ़ी समय से इनहेरिटेंस को लेकर इशू चल रहा है, तो यहाँ आपको इनहेरिटेंस मिल सकती है। कोई व्यक्ति रिसर्च में है, टेक्निकल फील्ड में है, इंश्योरेंस में है, एस्ट्रोलॉजी में है, तो यहाँ व्यक्ति अपना रिसर्च, अपनी जो स्टडी है वो बहुत अच्छी कर पाएगा। ये ट्रांजिट ऐसे आपको सपोर्ट करता है और इस प्रकार से इवेंट होते हैं, और इसी प्रकार से आपको देखना है कि जो हाउस है वो एक्टिव होकर आपको क्या परिणाम दे सकता है। उसके बाद हम बात करते हैं 9th हाउस की, क्योंकि 9th हाउस को जुपिटर रूल कर रहा है। तो नवमेश कहाँ बैठ गया, 2nd हाउस में। तो आपको अपने फादर से, अपने भाग्य से यहाँ आपको धन की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि नवमेश है 9th हाउस लॉर्ड जिससे हम भाग्यश बोलते हैं, ये कहाँ बैठ गया, 2nd हाउस में गोचर कर रहा है अभी। भाग्यश जब भी 2nd हाउस में गोचर करता है व्यक्ति को भाग्य से धन की प्राप्ति होती है। तो यहाँ आपको आपकी वेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। ये आपकी वाणी के अंदर इंप्रूवमेंट देखने को मिलेगा, आपकी वाणी धीरे धीरे सुधरने लग जाएगी। ये जुपिटर का ट्रांजिट है, आप इसको बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हो। उसके बाद में भाव एक्टिव हो रहा है आपका 10th हाउस, क्योंकि 9वीं दृष्टि से ये 10th हाउस को देख रहे हैं। देखिए 10th हाउस जो है आपका वो कर्म स्थान है। आपकी जो स्टेटस है, आपका एक इमेज जो होती है व्यक्ति की वो है। मेष लगन के अंदर शनि का जो गोचर है वो एकादश भाव में हो रहा है, और शनि यहाँ पर दशमेश है। व्यक्ति का जो कर्मेश है वो लाभ भाव में है। ऊपर से 9वीं दृष्टि आ रही है जुपिटर की, तो हम ये बोल सकते हैं कि ये जो 1 वर्ष है इसके अंदर व्यक्ति का प्रमोशन हमें देखने को मिल सकता है। कोई व्यक्ति जॉब के अंदर है तो यहाँ उस व्यक्ति को प्रमोशन हो सकता है। उस व्यक्ति का जो स्टेटस है, मान प्रतिष्ठा है, वो आपको अच्छी होती हुई दिखाई देगी। ऑल ओवर हम ये बोल सकते हैं कि मेष लगन का जो चार्ट है उसके अंदर जो कर्म का स्थान है वो कहीं ना कहीं अच्छे परिणाम देगा। लेकिन मैंने क्या कहा कि आपको ये देखना है कि 10th हाउस में आपके कौन से ग्रह की प्लेसमेंट है और कौन सी दशा रन कर रही है, क्योंकि जितना गोचर इफेक्ट करता है दशा अपना रोल प्ले करेगी साथ में। तो गोचर के साथ साथ में आपको अपनी दशा भी देखनी है। आपको ये भी देखना है कि यहाँ पर कौन सा प्लेनेट है और कौन सा ग्रह, जुपिटर के अलावा कौन सा दृष्टि आ रही है, वो सारी आपको स्टडी करनी है। उसके बाद में 12th हाउस भी आपका एक्टिव हो रहा है, क्योंकि मीन राशि को रूल करते हैं देवगुरु बृहस्पति। ऑलरेडी 12th हाउस में राहु का गोचर है। राहु विदेश के कारक हैं, 12th हाउस विदेश को रिप्रेजेंट करता है, और जुपिटर के ट्रांजिट से 12th हाउस फिर से एक्टिव हो गया। तो यहाँ पर 3 इंडिकेशन ये शो कर रही है कि आपका जो मेष लगन का चार्ट है, यदि कोई व्यक्ति विदेश की यात्रा करने की सोच रहा है, विदेश शिफ्ट होने की सोच रहा है, तो
विदेश का योग यहाँ पर बहुत अच्छा एक्टिव होगा। और इसके अलावा कोई व्यक्ति स्पिरिचुअल होना चाहता है, आध्यात्मिक की ओर आगे अग्रसर होना चाहता है, तो भी ये चीज़ मतलब ये है कि 12th हाउस जो है ना वो पूर्णतः एक्टिव होगा। इसके जो भी कारक तत्व हैं, इसके यहाँ से हम हॉस्पिटलिटी को भी देखते हैं, कोई व्यक्ति हॉस्पिटल में कार्य कर रहा है वो भी देखते हैं, यहाँ से आपको इन्वेस्टमेंट भी देखते हो, विदेश योग भी यहाँ से देखते हो। ये गुरु का घर है, जैसे 9th हाउस गुरु है तो यहाँ से चतुर्थ भाव होता है 12th, तो ये गुरु और ये गुरु का घर। तो यहाँ हम ये बोल सकते हैं कि यहाँ आपको 12th हाउस पूर्णतया रिजल्ट देगा। अब डिपेंड ये करता है कि आपके बर्थ चार्ट में 12th हाउस की कंडीशन कैसी है, कौन से ग्रह विराजमान हैं, कौन से ग्रह देख रहे हैं, किस प्रकार की दशा चल रही है, तो आप उसको डिकोड कर सकते हो। ये जो हम स्टडी कर रहे हैं, ये स्टडी कर रहे हैं ट्रांजिट के बेस के ऊपर, एक ब्लैंक चार्ट के ऊपर ट्रांजिट कैसे वर्क करता है वो स्टडी कर रहे हैं। तो आप इसको अच्छे से समझ सकते हो कि किस प्रकार से जुपिटर मेष लगन का जो चार्ट है उसके अंदर एक्टिव होगा और वो कौन कौन से इवेंट है जो आपको घटित होते दिखाई दे सकते हैं, किन चीज़ों को लेकर आपको सजग रहना है। जुपिटर पंचम दृष्टि से जब 6th हाउस को देख रहा है तो यहाँ आपको कर्ज आसानी से मिल जाएगा, यानी जो भी लोन आप लेने की सोच रहे हो वो बहुत आसानी से मिल जाएगा। लेकिन जुपिटर क्या करता है, एक्सप्लोर करता है, प्रसार करता है, किसी चीज़ को बढ़ाता है। जुपिटर खुद भी काफ़ी भारी ग्रह है, तो आपको यहाँ पर लोन लेने से बचना है, क्योंकि लोन लेने से बचने का मतलब यह है कि जितना संभव हो आप लोन लेने से बचें, क्योंकि यहाँ पे जो 1 वर्ष होगा ना वहाँ पे आपको इजी वे में लोन मिल जाएगा। यदि यहाँ आपने लोन ले लिया, क्योंकि इजी वे में आपके पास में ऑफर आएंगे या आप एफर्ट लगा रहे हो तो इजी वे में आपको लोन मिल भी जाएगा, लेकिन ये आपकी परेशानी क्रिएट कर देगा। लोन लेने से बचना है, जहाँ तक संभव हो आप विदाउट इंटरेस्ट का लोन ले सकते हो। 6th हाउस के एक्टिव होने से और जुपिटर की दृष्टि आने से हम ये बोल सकते हैं कि पॉजिटिव इंडिकेशन ये आ रही है कि कोई व्यक्ति किसी बीमारी से जूझ रहा है तो वहाँ आपको रिलीफ मिल सकता है, क्योंकि केतु का ट्रांजिट यहाँ पर हो रहा है। और केतु क्या करता है कि केतु व्यक्ति को ऐसी बीमारी देता है जो डिकोड नहीं होती, तो कहीं ना कहीं जुपिटर की दृष्टि आपके हेल्थ को इम्प्रूव करेगी और रिकवर करेगी। तो इस प्रकार से मेष लगन के जो जातक हैं वो अपने बर्थ चार्ट के ऊपर इस ट्रांजिट को डिकोड कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। फिर भी आपके कोई डाउट रहता है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हो। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम टॉरस असेंडेंट को लेंगे कि वहाँ जुपिटर का ट्रांजिट है वो किस प्रकार से वर्क करेगा। तो आगे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय श्री राम।